केवल 3 दिन और उसके बाद चुनाव का दिन दस्तक दे चुका होगा। आज 12 जनवरी 2026 को हम मौजूद है जरीपटका स्थित प्रभाग क्रमांक 1 में, जहां से एडवोकेट निखिलेश मेश्राम प्रभाग क्रमांक 1 से जन बदलाव पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या चुनावी रणनीति लेकर वो अपने मतदाताओं के सामने आए हैं। सर, सर्वप्रथम आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या चुनावी रणनीति लेकर आप अपने मतदाताओं के सामने पेश हुए हैं? सबको मेरा जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, जय भारत और बहुत बड़ा प्यार। मैं रणनीति मेरी लेके नहीं आया हूँ। जनता की समस्या जनता ने मुझे खड़ा किया है, क्योंकि जनता का विश्वास बीजेपी और कांग्रेस में से हट चुका है। हमेशा होता है जनता कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट देती है और बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को देती है। पर इस बार जनता ने ये सोचा, ना कांग्रेस ना बीजेपी दोनों ही संविधान बदलाने के विचार में है। तो बीजेपी संविधान का विरोध करती है तो कांग्रेस आरक्षण का विरोध करती है। तो ये दोनों हमारे लिए, पूरे समुदाय के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी और भारत के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए जनता ने सोचा कि एक युवा इस समय पहल करे और मैं एडवोकेट निखिलेश मेश्राम, मैं खुद ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए जनता के घर पे जाके उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपने संविधान की बात की और इसमें धर्म की बात की, तो संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष, और आज भी जगत में, आज भी देश में धर्म को लेकर कई बार लड़ाइयाँ होती है। तो इस पर आपकी क्या रणनीति होगी, जो लोग हैं उनमें देशद्रोह की भावना निर्माण ना हो? तो धर्मनिरपेक्ष जो वैसे हमने बोले, मेरे हाथ में संविधान है तो धर्म की बात मैंने किया ही नहीं। और इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में सबको मेरा प्यार दिया है, हर जाति धर्म और हर विषय में। एक वकील के लिए जात पात नहीं होता है। जात पात करने वाले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ में जन बदलाव पार्टी और एडवोकेट निखिलेश मेश्राम खड़े होकर लड़ रहे हैं। साथ ही में हमारे पीछे जितने भी एक्टिविटीज़ है, ये सब बुद्धिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट है। बुद्धिस्ट के अलावा भारतीय एक्टिविटीज़ है। हम जात पात देखे कभी भी किसी के लिए काम नहीं किए। हम एक न्यायालय, एक वकील का कर्म और धर्म है न्याय मिला के देना, और हम जात पाती व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हमारे हाथ में संविधान है। जैसे आपने बोले धर्मनिरपेक्षक, इसीलिए संविधान है, वरना हमारे हाथ में और भी कोई ग्रंथ और किताबें होते थे। प्रभाग क्रमांक 1, जहां एक और कहा जाता है कि विकसित एरिया है, वहीं प्रभाग क्रमांक 1 में कई ऐसे एरिया है, उदाहरण तौर पर कस्तूरबा नगर, वो आज भी अविकसित है। तो उनके विकास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पूरा प्रभाग क्रमांक 1 में जरीपटका ही एक ऐसा है जो 25 साल पहले भी डेवलप था और आज भी डेवलप है। पर उसके अलावा उत्तर नागपुर की हालत अनाधिकृत और बहुत ही गरीब लेवल की कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे राजकारण करने वाले कांग्रेस के आमदार और बीजेपी के आमदार, कांग्रेस के नगर सेवक, बीजेपी के नगर सेवक, सिर्फ उन्होंने अपना घर भरे हुए। तो एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर सफाई करना नहीं होता, उसके अलावा भी मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, अच्छा शिक्षण, अच्छा रोजगार और रास्ते और हर मूलभूत दर्जा कंप्लीट करना होता है। और एक चीज़ ये सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है, और हम हर नागरिकों की, हमारे माता बहनों की रक्षा करेंगे, एजुकेशन को सामने बढ़ाएंगे, रोजगार को सामने बढ़ाएंगे, हर चीज़ में हम पहल करेंगे। एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर पाते या नहीं सोच पाते, उससे ज़्यादा सोच के करेंगे। तो ये हमारे हर एक, कोई पर्टिकुलर कस्तूरबा नगर या समता नगर के लिए नहीं है, पूरा प्रभाग 1 के लिए है। और प्रभाग 1 ही नहीं तो मानवता और वकील होने के नाते, और साथ ही में मैं द प्लेटफॉर्म नाम के संगठन से जुड़ा हूँ। मैं द HRP और अन्य बहुत सारे बुद्धिस्ट और आम्बेडकरी संगठन से, शिवाजी फुले शाहू आम्बेडकर के मार्ग पे चलने वाले संगठन से जुड़ा हूँ। तो हम सिर्फ यहीं पे पहल नहीं करेंगे, तो पूरे भारत भर में हमारी यात्रा और हमारा पूरा परिवर्तन युवाओं का हम करेंगे जरूर। आप युवा नेता है, आपने युवाओं के बारे में कहा और परिवर्तन की बात कही, तो आज की स्थिति में किसान ये कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा है, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, एक तो माफ़ कीजिएगा, मुझे नेता बोलना बंद कर दीजिए। नेता बोल देंगे तो फिर मैं चढ़ जाऊंगा। मैं एक बेटा हूँ, एक जनता हूँ और जनता की आवाज़ हूँ। और बात नगर सेवक की अगर बात करेंगे, नगर सेवक किसान का काम नहीं करता है, एक बच्चा करता है। नगर सेवक लोगों ने मंशा बनाई है। नगर सेवक बहुत बड़ा रोजगार नहीं लाता, समझ लो मेरी बात। नगर सेवक पार्लियामेंट में नहीं जाके बैठा। नगर सेवक का काम है महानगर पालिका में आया फंड हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर घर में जाए, हर किसी का डेवलपमेंट होए। तो महानगर पालिका का नगर सेवक की एक मर्यादा है वो काम करने की, और एक वकील की और एक जनता के बेटे की मर्यादा है पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की। दोनों अलग पहलू हैं मैडम, और दोनों पहलू में ये व्यक्ति खरा उतरेगा, क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ जितने पीड़ित है, मेरी माता बहन है वो खड़े, बेरोजगार भाई लोग वो खड़े, अशिक्षित वो खड़े, हर एक व्यक्ति को जो पीड़ित है वो सब खड़े, और वो सबकी लड़ाई है, मेरी अकेले की वैयक्तिक लड़ाई नहीं है।
तो हम पूरा परिवर्तन करेंगे और पूरे भारत में परिवर्तन होने देंगे, हर चीज़ का परिवर्तन होने देंगे। जीत के बाद पहला परिवर्तन कौन सा होगा आपका? जीत के बाद पहला परिवर्तन एजुकेशन, अन्याय के विरोध में लड़ना और बेरोजगारी को दूर करना, ये रहेगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया कर चुके हैं जहाँ पे आज भी गटर नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है। मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम के लाइव से मैंने लोगों को जागरूक किया, देखा है। सबसे पहले वो माता बहनों की हर परेशानी दूर करूँगा। जहाँ पे आरोग्य नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल पुलिस का पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सबसे पहले वो कर जाए जो हमारे माता बहने की और कोई ध्यान नहीं देता, वो करेंगे हम कंप्लीट पहले। नागपुर समय के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी ने जल्लोश करने के लिए 1000 रुपये का एक व्यक्ति को खरीद के लाया, पेट्रोल भर के दिया, बिरयानी और पार्टी भी दी है। पर यह व्यक्ति सिर्फ स्वाभिमानी लोगों के साथ में खुद ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है और स्वाभिमान का एक मत जरूर मांगूंगा ऐसा कि बदलाव के लिए। और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वैयक्तिक लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, तो परिवर्तन आपके हाथ में है, वो करना चाहिए। दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से परिवर्तन, किसान मुद्दे, बेरोजगारी, गटर लाइन, पानी की समस्या आदि समस्याओं का मुद्दा लेकर एडवोकेट निखिलेश मेश्राम जन बदलाव पार्टी से प्रभाग क्रमांक 1 गढ़ ड से चुनावी मैदान में है। पर प्रभाग क्रमांक 1 में आखिर किसका चुनावी बिगुल बजेगा? भाजपा, कांग्रेस, जन बदलाव पार्टी, अपक्ष या कोई और अन्य पार्टी? ये देखने के लिए आपको 16 जनवरी 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा और ये अपडेट आपको सिर्फ देगा नागपुर समय न्यूज़ से मैं काजल जैदी, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।